हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एस जयशंकर ईरान की यात्रा में है 2 दिनों के लिए और ये फाइनल आज है। तो आपको बता दें कि इस बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट निकल के आ रही है ईरान और इंडिया के रिलेशंस के बीच में और ये चीजें तब निकल के आ रही है जब पैरेलली यहाँ पर हौतीस का अटैक देखा जा रहा है, खासकर गल्फ ऑफ एडन में। और यहाँ पर काउंटर अटैक भी देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं यूएस यूके की तरफ से भी जो अटैक किया गया है। इस बीच में यहाँ पर इंडिया का ईरान के साथ में जो रिलेशन है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान और इंडिया के बीच में रिलेशंस अच्छे माने जाते हैं। और इंडिया कहीं न कहीं इस बीच में इंडिया ईरान से और यूएसए से, इज़राइल से, ये जो देश है इनके साथ में रिलेशंस को बैलेंस करने में सक्सेसफुली कहीं न कहीं कामयाब भी हुआ है। तो पूरी कहानी को समझेंगे यहाँ पर ईरान की यात्रा में एस जयशंकर बेसिकली कौन-कौन सी जो डील है, किस-किस प्रोजेक्ट पे बात हुई है, और यहाँ पर इस बात पे भी बात करेंगे हौथीज का जो अटैक देखा गया खासकर अरेबियन सी में इंडियन शिप में एमवी साई बाबा की बात करें या फिर गैलेक्सी लीडर की शिप की बात करें, तो उसके बारे में यहाँ पर ईरान की तरफ से क्या बातें बोली गई है, ये भी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए ये बताया कि जो बेसिकली इंगेजमेंट है तेहरान के साथ में, हम ये कहें कि ईरान के जो रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनके साथ में, और ये कहा जा रहा है कि जो डिस्कशन हुआ वो बेसिकली डिटेल था, प्रोडक्टिव था, और इसके बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट में साइन हुए। तो क्या-क्या बेसिकली साइन हुआ है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया और ईरान के बीच में जो ईरान के जो प्रेसिडेंट रईसी है, उन्होंने यहाँ पर जो एग्रीमेंट के बारे में कहा कि देखिए, इंडिया और ईरान के बीच में जो रिलेशंस है ना, जब भी हम बात करते हैं तो एक दिमाग में एक आता है चाबहार पोर्ट के बारे में। ये जो चाबहार पोर्ट है जो बेसिकली ग्वादर पोर्ट के बगल में ही है, मतलब 70-72 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और ये ग्वादर पोर्ट वही है जो चाइना डेवलप किया है, खासकर सीपेक कॉरिडोर को यहाँ ले जाते हुए, पीओके से क्रॉस करते हुए। तो इस पर बात हुई है और यहाँ पे ये बोला गया कि ये बेसिकली कि ये जो ग्वादर पोर्ट है, सॉरी ये जो चाबहार पोर्ट है, ये बेसिकली की बनने वाला है रीजनल ट्रांजिट हब के लिए। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पोर्ट है इसके जरिए यहाँ पर जो आसपास के जो देश है, हम ये कहें कि सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, यहाँ से होते हुए देखिए 2016 में ना इंडिया ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान उस समय में वहाँ डेमोक्रेसी थी, या हम ये कि तेहरान जो तालिबान का रूल वहाँ पर नहीं था, लेकिन आज के टाइम में तालिबान को वहाँ पर रूल है। तो ये चीजें ना फिर उसके बाद में कहीं न कहीं स्लो सी हो गई। जो बेसिकली यहाँ पर डील हुआ था कि जहदान से लेकर बेसिकली जरांज दिलाराम करते हुए यहाँ से एक रूट, एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी, और लेकिन ओवर द टाइम कहीं न कहीं चीजें बीच में अटक सी गई। लेकिन इस चीज को लेकर यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर में यहाँ बातचीत हुई है। और दूसरा जो है वो बेसिकली बात हुआ है आईएनएसटीसी, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके जरिए क्या होगा, इसके जरिए यहाँ पर ये होगा कि ये इंडिया से चाबहार पोर्ट होते हुए, तेहरान होते हुए, यहाँ पर कैस्पियन सी क्रॉस करते हुए ये रसिया यूरोप से कनेक्ट कर पाएगा इस कॉरिडोर के जरिए। तो इस पर भी बेसिकली कहीं न कहीं एक स्टॉप लगा हुआ था, तो इस पर भी काम होना बाकी है। बेसिकली इस बीच में ना जो कोविड के टाइम में बहुत सारी चीजें रुक सी गई, उसके बाद में एक अरब वर्ल्ड ये माना जाता है कि बेसिकली यहाँ पर अनस्टेबिलिटी जो वो हमेशा रहती है किसी न किसी बीच में। अभी जैसे हouthis का भी अटैक देखा जा रहा है, इस बीच में कहीं न कहीं देखा, ये भी देखा गया था। फिर इज़राइल हमास के बीच में, तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी ना बनी रहती है। लेकिन फिर भी इस बीच में थोड़ी श्योरिटी ये मिल रही है कि ये जो अगर आईएनएसटीसी कॉरिडोर अगर स्टार्ट होता है तो बेसिकली इंडिया के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम इंडिया जो है ये बेसिकली अपनी शिप को रेड सी के जरिए, सुएज कैनाल के जरिए यहाँ पर यूरोप तक पहुंचता है। लेकिन अगर ये चीज बन जाएगा तो कहीं न कहीं एक टाइम भी बचेगा, और कहीं न कहीं हमारे जो एनर्जी है, ऑयल, ये भी कहीं न कहीं बचत होगी। तो इसके लिए भी कहीं न कहीं डील साइन हुई है। इसके बाद में दोनों देशों के बीच में देखिए, आपको बता दें कि ईरान आज के टाइम में ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है और एससीओ में बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। तो ब्रिक्स में, क्योंकि आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया कि अर्जेंटीना रिसेंटली ये मना कर दिया, क्योंकि 1 जनवरी को 2024 से ये चीजें ऑफिशियली ज्वाइन करना था, क्योंकि पहली चीज बात हो चुकी थी। तो उसमें कुछ कंट्री थी जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट, ये लोग कंट्री थे जो कि ब्रिक्स में अब मेंबर बन चुके हैं। इसके साथ यहाँ पर अर्जेंटीना भी था, जो वहाँ का जो प्रेसिडेंटशिप का जो चुनाव हुआ उस बीच में वहाँ पर ट्रम्प सपोर्टर वहाँ पर जो पार्टी है वो जीत के आती है और यहाँ पर ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर देती है। तो इसके जरिए भी ब्रिक्स और एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जरिए भी यहाँ पर जो एक्सपेंशन है दोनों बीच के जो रिलेशन है इंडिया ईरान के बीच में, इससे भी एक्सपेंड किया जाएगा। इस पर भी कहीं न कहीं चर्चा हुई है। और कहीं न कहीं हौथीस की हम बात करना चाहेंगे कि हौथीस रेबल को लेकर क्या बात हुआ। देखिए कि इंडिया के शिप पर लगातार अटैक हुए, एक नहीं मल्टीपल्स अटैक हुए, सोमालिया के भी लोग हाथ साफ किए। लेकिन इस बीच में ना
जब एस जयशंकर प्रेसिडेंट रईसी से इस बारे में बात करते हैं, तो जवाब वहाँ से ये आता है कि हूथी के रडार में भारत तो नहीं है। मतलब ये कहा गया कि हूथीज़ के रडार में भारत नहीं है, लेकिन और कोई हो सकता है यूएस होगा, यूके होगा, इज़राइल होगा, ये चीज़ें हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो रडार में हो चाहे ना हो, लेकिन अटैक तो हुआ है। तो इस पर भी बात हुआ है और आपको मालूम है होना चाहिए कि अरेबियन सी में एक जब ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें 15 जो उसमें यात्री सवार थे उस शिप में, तो वो चीज़ें अभी तक एक सस्पेंस बना हुआ है कि उसमें अटैक किसने किया है। बाकी तो एमवी साई बाबा के ऊपर जो अटैक किया हूथीस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो इस बारे में जब बात हुई तो यहाँ पर ये कहा गया कि हूथीस के रडार में भारत नहीं है। मतलब भारत यहाँ पर सेफ ज़ोन में है। क्योंकि आपको बता दें कि रिसेंटली हूथीस को लेकर अरब वर्ल्ड में एक दहशत सी बनी हुई है और वो यहाँ पर यूएस यूके अटैक के बाद ना एक वॉर वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और क्योंकि ईरान के लिए ना ये इम्पोर्टेंट है इंडिया के साथ में जो रिलेशंस को डेवलप करना, इसलिए भी क्योंकि ईरान और रसिया ऐसे 2 कंट्री है जो कि स्विफ्ट से बाहर है। स्विफ्ट आपको बता दें कि ये इंटरनेशनल जो पेमेंट ट्रांसफर होती है उसका एक प्लेटफ़ॉर्म है और इसमें दोनों देश बाहर हैं। जब से रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और ईरान तो पहले से है। तो ये दोनों जो देश है ना, अब यहाँ अब एक आर्टिकल बेसिकली रिसेंटली पब्लिश हुआ था 9 जनवरी 2024 की ये बात है। इसमें रसिया और ईरान दोनों आपस में लोकल करेंसी से ट्रेड करेंगे, ये चीज़ें कहीं बाहर निकल के आ रही थी। तो इस पर भी कहीं न कहीं बात हो, क्योंकि आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया से हम लोग लोकल करेंसी में हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑयल को लेकर। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाए हैं, कुछ रिसेंट की बात है। तो इस बारे में भी यहाँ पर चीज़ें खुल के बात सामने नहीं है, लेकिन हाँ, इस पर भी कहीं न कहीं बात रखी गई है, खासकर ऑयल को लेकर। ऑयल जो हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि एक समय था जब ईरान के जब ऊपर सैंक्शन लग रहा था, तो इंडिया ने भी कहीं न कहीं पैर पीछे कर लिए थे और उस वक़्त चाइना यहाँ पर डोमिनेंस अपना दिखाया था। चाइना ने यहाँ पर ईरान का साथ दिया था। तो यहाँ पर ना एक सवाल निकलता है कि ईरान को इंडिया अगर यहाँ पर अकेला छोड़ दे, तो हो सकता है कि ईरान से कोई डर ना हो, हूथी से कोई डर ना हो। लेकिन यहाँ पर जो चाइना जो बैठा हुआ नहीं, ऊपर में बैठा हुआ, चाइना जो है ना वो ताक में रहता है, क्योंकि चाइना ढूँढता है ऐसे खिलाड़ी को, ऐसे देश को जो यूएसए के अगेंस्ट हो, इज़राइल के अगेंस्ट हो, ऐसे देशों को वो ढूँढता है। तो ईरान जो है ना वो कट्टर दुश्मन है, कह सकते हैं। दोनों के बीच में राइवलरी चलती है यूएसए और ईरान के बीच में। तो चाइना यहाँ पर ना, और रिसेंटली चाइना और ईरान के बीच में जो रिलेशंस है इम्प्रूव हुए हैं। इस कदर इम्प्रूव हुए कि चाइना ईरान से ये कहता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशंस है, दोस्ती, पीस, स्टेबिलिटी बना के रखनी चाहिए। ईरान मानता भी है उसकी बात है, सऊदी अरेबिया भी मानता है इसकी बात। तो इस कदर रिलेशंस को डेवलप करना ये तभी मुमकिन हो पाया जब यहाँ पर इंडिया ने भी एक टाइम के लिए पैर पीछे किया था। तो यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी है इंडिया के लिए कि ईरान से फिर से उसी तरीके से रिलेशंस को इम्प्रूव करना। और अब की बार जो यूएसए यहाँ पर सैंक्शन लगाता है ईरान के ऊपर, क्योंकि हो सकता है यूएसए के इलेक्शन जिस तरीके से हुए हैं अभी, जो कॉकसिस वाला जो चरण जो अभी रिसेंटली हुआ है, जिसमें ट्रम्प को अच्छा खासा वोट मिला है, तो हो सकता है ट्रम्प नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, 2024 में प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो हो सकता ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान से फिर इनके संबंध बिगड़ेंगे और सैंक्शन पे सैंक्शन फिर लगेगा। तो इसको लेकर यहाँ पर इंडिया आज अभी से यही वो टाइम है जिस तक, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने वाला है यूएसए में, तो अभी ये टाइम है जहाँ पर इंडिया ईरान से रिलेशंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है, ताकि नवंबर के बाद जो सैंक्शन लगेगा ना, तो उसमें इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट न पड़े। इंडिया फिर भी कंटिन्यूअस ईरान के साथ में ऑयल को परचेज करता रहे, रिलेशंस को इम्प्रूव करता रहे। तो इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।